गुफ्तगू को हम दोबारा से जो है उसको अपनी कंटिन्यू करेंगे और हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार बेग ने इस्लामाबाद से। जुल्फ़िकार बेग, आप बताइएगा, आप पिंडी में क्योंकि दोबारा से PSL का कल से आगाज़ होने जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स जो हैं वो आमने सामने होंगी। यकीनन एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ जो है आवाम ये इस मैच को अटेंड करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो कल की तैयारियों के हवाले से सबसे पहले बताइएगा। जी बिल्कुल, ये भरपूर तैयारियां है। रावलपिंडी बॉयज आपको पता है हमेशा से ही क्रिकेट के बड़े दीवाने और बड़ी तैयारियां हैं इस हवाले से। और ये एक हादसा हुआ, उसके बाद से फिर लोगों ने दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर किया। जैसा कि पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है, बहादुर कौम है और हर चैलेंज का हम डट कर मुकाबला करते हैं। तो जहाँ तक PSL का ताल्लुक है, PSL पाकिस्तान का एक वेंचर है, इसमें कोई भी टीम जीतती है और पूरा पाकिस्तान जीतता है। और जहाँ तक रावलपिंडी का ताल्लुक है, रावलपिंडी के जो वेन्यू है वो फुल हाउस क्राउड होता है हमेशा। जब भी कोई किसी भी टीम का मैच हो, डोमेस्टिक मैचेस हो या नेशनल या इंटरनेशनल या PSL, तो बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट अपने मनपसंद खिलाड़ियों को दाद देने के लिए ग्राउंड का रुख करते हैं। और इस दफा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शानदार इंतजाम किए हैं और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट हैं वो न सिर्फ टिकट खरीद रहे हैं बल्कि वो जोक दर जोक स्टेडियम की तरफ जाएंगे और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को दाद देंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी के इक़दाम का ताल्लुक है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ गए हैं और कल उन्होंने प्रैक्टिस सेक्शन में भी हिस्सा लिया था और प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनका मोरल काफ़ी हाई था। और जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वो भी डेफिनेटली जो हमने गोल टारगेट सेट किया था उसको इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। और ये जुल्फ़िकार बताइएगा, शायकीन कल किस टीम को जीतता हुआ देखना चाहेंगे? पेशावर को एक तरह से पिंडी उनका होम ग्राउंड की तरह से वो लोग यहाँ पर खेलते हैं, इसको समझा जाता है। तो कल जो शायकीन है वो किसकी जो है वो जीत देखना चाहेंगे? जी, कुछ चंद ही घंटों के फासले पर पेशावर वाक़ है। आपको पता है हरीपुर, टेक्सला, नौशहरा, मर्दान, स्वाबी, ये सराउंडिंग में है। ये पिंडी इस्लामाबाद के करीब है। ये तकरीबन आधा घंटा या दो घंटे की ड्राइव पर। बिल्कुल, शायकीन किसको देखना चाहेंगे? कौन सी टीम कल यहाँ पर जीती? वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के काफी सारे स्पेक्टेटर तो बड़ी तादाद में जो हमारे जो पठान ब्रदर्स हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, वो डेफिनेटली ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे और उनके बैनर्स भी लेकर। और जुल्फ़िकार, मौसम कैसा है वहाँ पर? पूरे पाकिस्तान की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी अच्छी खासी गर्मी, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। नेट ऑफिस का भी ये कहना है कि 3-4 दिन तक शदीद गर्मी के इम्कानात होंगे और डेफिनेटली गर्मी का एक मौसम है। इसमें तो प्लेयर्स ने प्रैक्टिस भी की है, तो मैच भी लोग बड़ी तादाद में देखने के लिए आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद थे। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। PSL भी जारी है, इसके बाद बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है वो भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर क्रिकेट की दुनिया से कुछ और ख़बरें भी सामने आई, अगर हम टेस्ट के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की इनामी रकम भी बढ़ाई गई है, लेकिन पाकिस्तान जहां पर स्टैंड कर रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो बड़ी मामूली सी रकम मिली है, फिर उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त 9वें नंबर पर स्टैंड करता है। फिर कप्तानी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो क्या लगता है सऊद शकील को शान मसूद की जगह टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाएगा? क्या ऐसे इम्कानात हैं? अलबत्ता ये डिस्कशन कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन फिर भी आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहली बात ये कि अगर आप रिवर्स करके देखें, उल्टा देखें, तो हमारी टीम नंबर 1 9 टीमों में सबसे आखिरी नंबर है हमारी टीम का। तो ये मजाक की बात तो है, लेकिन साथ में दुख भी होता है कि एक वक्त में हमारी टीम नंबर 1 भी बनी थी और अब हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट चैंपियनशिप में अगर हम नंबर 1 होते, नंबर 2 भी होते, पैसा भी बहुत मिलता है, इज्जत भी बहुत मिलती है। लेकिन हर बार यही होता है कि मुझे याद है जेसन गिलेस्पी जब बने थे कोच, तो उनसे जब एक लंच में मुलाकात हुई थी कराची में, तो साथ ही बैठे थे, तुमसे मैंने यही पूछा था टेस्ट चैंपियनशिप का। उन्होंने कहा अभी टू अर्ली है, इसको देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। वो बेचारे खुद अब नहीं रहे और अब पता नहीं कौन आता है टेस्ट में कोच। बात मिसबा की भी हो रही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था मिसबा ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो कोई दूसरा कोच लेकर आना चाहिए। साथ कैप्टनसी की आपने बात की, तो कैप्टनसी का ये है कि ये हम लोगों का ना, मीडिया वालों का स्टाइल है कि हम लोग है ना कोई पहले से ही ना स्पेकुलेट कर देते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था। तो मेरा ख्याल है अभी भी टू अर्ली है, अभी तो कोई टेस्ट फौरी तौर पे हो ही नहीं रहा। अभी तो यहाँ पर चलनी है PSL है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, लेकिन क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस शान मसूद की कैप्टनसी पे अच्छी नहीं रही, हमें काफी शिकस्तों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड को हराया
लेकिन किस तरह हार आया था वो पिचेस वगैरह के साथ जो हुआ था, और जिस तरह भी जीते। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शान की कैप्टनसी अच्छी नहीं है। तो सवाल उठ रहा था, सबको पता है शायद चेंज हो, सऊद शकील का नाम आ रहा है। सऊद शकील टेस्ट में तो बेहतर परफॉर्म कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल चैनल से बात नहीं हुई। क्योंकि मैंने जब कल खबर देखी थी कहीं, तो मैंने पीसीबी से पूछा था, तो उन्होंने कहा भाई अभी तो हम इधर सोच ही नहीं रहे, ये तो बहुत बात की बात है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये बात कबल अज़ वक्त है। जाहिद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, यही सलीम भाई सही कह रहे हैं। अभी तो ना कोई ऐसा आसार हैं टेस्ट टीम के, ना ही उनकी परफॉर्मेंस ज़ेर बहस है कि सऊद शकील को कप्तान बनाया जा रहा है। और क्योंकि अभी तो T20 का दौर है, एशिया कप T20 है, वर्ल्ड कप T20 है, T20 पर तवज्जो है। कोच भी T20 का अभी फ़िलहाल लिया, अभी तो उसका कोच भी नहीं आया। बिल्कुल सही। जैसा कि अब हमने क्रिकेट की बात की है, तो खेलों की दुनिया में अगर हम हॉकी की भी बात करें, मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूँगी। भारत में शेड्यूल है एशिया हॉकी कप, पाकिस्तान को बाहर किए जाने के इम्कानात हैं। क्या ये इतना ही आसान है जब प्लानिंग की जाती है? अगर भारत में है तो पाकिस्तान भी एक अच्छी टीम है, तो जिस तरह के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, अब इस पर एक यकीनन एक स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को। देखें, पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन, उसने तो कहा कि जो गवर्नमेंट कहेगी हम तो वही करेंगे। और जहाँ तक दूसरी टीमों की बात है, तो अब उन्होंने भी सवालात करने शुरू कर दिए, क्या महफूज मुल्क है इंडिया वहाँ जाकर खेलना? क्योंकि जो हालात वो सबने देखा, और टीमें भी यहाँ पर जाने से यकीन तौर पर घबरा रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस पूरे सिनेरियो ने इंडिया को बहुत पीछे ढकेल दिया है। और खेलों के साथ साथ दूसरे महाज पर भी अब आप देखेंगे कि इंडिया बहुत पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अगस्त सितंबर में ये एशियन हॉकी चैम्पियनशिप वहाँ पर उसके मुकाबले होने हैं, तो जिसके लिए पाकिस्तान ने भी यकीन तौर पर हिस्सा लेना। और चूँकि ये वर्ल्ड कप का क्वालिफायर होगा, जो टीम जीतेगी वर्ल्ड कप में जगह बनाएगी, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को पीछे भी नहीं किया जा सकता, हम बगैर पाकिस्तान को इवेंट करवा दिया जाए। तो बाकी टीमों ने अब एशियन जो हॉकी फेडरेशन उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई कोई न्यूट्रल वेन्यू देख रहे हैं, हम वहाँ पर खेलने को तैयार है, इंडिया में हम जाकर नहीं खेलेंगे। तो यकीनी तौर पर अब चीज़ें पनपना शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी इसमें यकीनी तौर पर अपना किरदार अदा कर रही होगी। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया पर क्वेश्चन मार्क चूँकि लग चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बेहतर होगा कि हॉकी के साथ साथ जितने भी आगे इवेंट्स हैं, जिसमें एशिया का भी है, T20 क्रिकेट का भी है वहाँ पर, तो वो भी मेरे ख्याल में अब न्यूट्रल वेन्यू पर ही उनको करवाने की जरूरत पड़ेगी। यूसुफ, जिस तरह के हम देखते हैं कि इवेंट एक पहले से डिसाइडेड है, सारी चीज़ें हैं, बाद में इम्कानात जब आपके सामने आते हैं कि जी शायद ये बाहर हो जाए या ऐसे, तो जब एक चीज़ डिसाइडेड है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा न्यूट्रल वेन्यू की बातें हुई हैं, तो फिर पहले से जब एक चीज़ डिसाइडेड होती है उसके बाद क्यों ऐसे इम्कानात जाहिर किए? देखें, जब चीज़ें डिसाइड होती हैं तो उस वक्त तो हालात बड़े अच्छे होते हैं, हालात बदलते देर नहीं लगती, कुछ भी हो सकता है किसी भी लम्हत। लेकिन अब चूँकि इंडिया नो फ्लाई जोन तकरीबन बन चुका है, तमाम टीमों के लिए लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, वहाँ पर जितने वाक़यात भी अक्सर यहाँ पर रिपोर्ट होते रहते हैं इंडिया के हवाले से। तो मेरे ख्याल में चूँकि अब हालात बदले हैं, तो यकीनी तौर पर जो टीमें चाहेंगी वो भी अपने वेन्यू भी बदले जाए। उसके हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत अब चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब हैं। यकीनी तौर पर वो भी अपनी कोशिश करेंगे कि जो वेन्यू वहाँ पर मुंतखब किया गया था पहले एशिया कप के लिए, उसको भी तब्दील किया जाए। एशियन हॉकी फेडरेशन भी अब चाहेगी कि ऐसे के वहाँ पर मुकाबले हो जहाँ पर हालात पुरअमन हो, क्योंकि इंडिया के हवाले से तो किसी वक्त भी कुछ नहीं कहा सकता, वहाँ हालात कब ख़राब होना शुरू हो जाए। इसलिए एक खौफ पाया जाता है तमाम जो विजिटर हैं वहाँ पर भी, और उसके साथ साथ खिलाड़ियों में भी और टीमों में भी, ऑफिशियल्स में भी। तो मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि इंडिया यकीनी तौर पर बहुत से इवेंट से मेज़बानी जो से वापस ले ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब हॉकी के हवाले से हमने बात की है, मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम जाते जाते, क्योंकि अब कल से PSL का आगाज़ हो रहा है और सब एक्साइटेड हैं, बकिया मैचेस जो हैं वो बड़ी जल्दी अच्छे से प्लान हो गए हैं। अब कुछ प्लेयर्स जो हैं वो दस्तयाब नहीं हुए, उनका टाइम फ्रेम जो डिसाइडेड था उस हवाले से उनको जाना पड़ा। कुछ नए शामिल हुए हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें, शकीबुल हसन को शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है उनकी शमूलियत कितनी इफेक्टिव होगी लाहौर कलंदर के लिए? एक गुज़िश्ता साल, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, आई गेस नवंबर में उन्होंने क्रिकेट खेली थी, और फिर ये कि वो अपने मुल्क से भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है उनकी शमूलियत जो है वो टीम के लिए कितनी इफेक्टिव होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाकई शकीबुल हसन का इशू है, लेकिन वो नॉन क्रिकेटिंग इशू है, क्योंकि उधर बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, शकीब पिछली गवर्नमेंट के साथ थे और हुकूमत में थे। उसके बाद उनके खिलाफ मर्डर केस वहां पर रजिस्टर्ड हुए, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क जाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट से वो दूर हुए। उनकी वाइफ अमेरिकन है, तो अमेरिका में रहते हैं वो,
पीएसएल के लिए खास तौर पर आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं शकीब, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, लेकिन अब इतना उनके बॉलिंग एक्शन पे रिसेंटली एतराज हुआ था, उन्होंने क्लियर कराया था, उन्होंने वो क्लियर किया। लेट्स सी के इन एतराज़ात के बावजूद अब वो टीम में शामिल हुए हैं, तो कितने इफेक्टिव रहेंगे ये मैचेस में हम ज़रूर देखेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।